हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने हमने शुरू किए हुए हैं एंड वर्क के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम पावर एंड एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट एक एक करके हम सब डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने डिस्कस करना है पावर एंड एनर्जी के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्कर्स। तो कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू द अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हमने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है। फिर आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में से न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई है और एक दो बार पूछी गई है, तो इसको थोड़ा अच्छे से जरूर कर लेना। आप भी जानते हो कि जिस टाइम हम न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन की बात करते हैं उस टाइम जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। फिर आता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज द वेलोसिटी बिकम जीरो। आप अच्छी तरह जानते हैं जब हम किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं उस दौरान बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है और वहां जाके वो रुक जाती है। मोमेंटरीली ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट वो रुकती है। तो और जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो यार आप भी जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। तो उस दौरान उस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये रहा आपका प्रॉपर आंसर। फिर आता है कि बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब कभी भी स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि वेलोसिटी हाफ हो गई है तो आप ये आंसर नहीं दे सकते कि इट विल रिड्यूस, इट विल डिक्रीज। ये गलत आंसर है। जब स्पेसिफिकली नंबर के हिसाब से बोल दिया जाए तो आंसर भी नंबर के हिसाब से ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा हाफ एम वी स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी फाइनल उसने कहा वेलोसिटी को हाफ कर दिया। तो कई लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ समझ लेते हैं, वेलोसिटी का हाफ बोला है तो v/2 इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से 1/4 आपका बाहर आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही होता है और अंदर आ जाएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारी। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/4 टाइम्स। और ये इस तरीके से आंसर देना है। बाकी प्रॉपरली मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिख के दे दिया है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए और यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है कि बेटा व्हाट डू किलोवाट आर मेजर। वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहीं पे लिखा हुआ है इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और 1 किलोवाट आर 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन की। इसमें आता है स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर जो है उसका एसआई यूनिट वॉट होता है। और एक बात आपको बता दूं बेटा, पावर जो है ना होता क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड या 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, तो मतलब है कि 1 वॉट पावर जो है वो कंज्यूम हो गई है। यह यूनिट हॉर्स पावर के साथ कैसे रिलेटेड है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। प्रॉपर आंसर ये रहा। फिर आता है कि स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है ये पूछ लेते हैं जी, आपको अच्छे से आना चाहिए। 2018 में ही पूछा हुआ है जैसे आप देख सकते हो। एन इलेक्ट्रिक आयरन और दूसरा है अ सीलिंग फैन। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सीलिंग फैन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज वो घूमता है जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है।
नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला 2k बाय वी स्क्वायर वे k इज काइनेटिक एनर्जी, v इज द लीनियर वेलोसिटी। देखिए मैं इसको करके दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छा सा इसका सोल्यूशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा दैट इज 2k बाय वी स्क्वायर। तो यहां पर मैं k की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर डाल देता हूं, डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? m। तो क्या नाम है इसका? मास। मास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला ये है आपका, दैट इज 2k बाय वी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इफ द पावर ऑफ अ मोटर बी 100 किलो वॉट, सो एट व्हाट स्पीड डज इट रेज अ लोड ऑफ 50,000 न्यूटन। ये हमने अपनी बुक में जब बैक एक्सरसाइज करे थे उसमें भी किया था। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है? देखिए पहली बात तो देखो, ये पावर है वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड। अगर आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड क्या हो जाएगा? पावर डिवाइड बाय फोर्स। पावर है 100 किलो वॉट, किलो में 1000 वोट होते हैं, तो 1000 में 3 जीरोस लगा देंगे और वोट आ जाएगा। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन डालें तो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 2 3 और फोर्स जो है वो 5 1 2 3 4 है। ये देखिए ये 4 इन 4 जीरो को कैंसिल करेगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बात करते हैं 10th की। कहता है बॉडी वेइंग 40 kgf climbs up a stairs of 30 steps each 20 centimeter high in 4 minutes, and a girl weighing 30 kgf does the same in 3 minutes. Compare the work done by them. तो वर्क डन तो दोनों को देखो सेम ही आएगा। मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको वर्क डन। हाँ, सबसे पहले देखो बेटा हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। बोल ये रहा है कि देखो ये जो स्टेयर्स है ना, इस स्टेयर्स की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर और कुल मिला के ऐसे 30 स्टेयर्स हैं। तो मतलब है कि टोटल हाइट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 30 स्टेप्स, हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का, तो 600 सेंटीमीटर आपको हाइट मिलती है, जिसको मैं 6 मीटर लिख सकता हूँ। एसआई में होना जरूरी है ना, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अब आपको पता वर्क क्या है? वर्क होता है एम जी एच के बराबर। एम जी होता है आपका वेट। क्या होता है? वेट। अब समझना, वर्क डन बाय बॉय बाय वर्क डन बाय गर्ल, इस कंडीशन में मास ऑफ बॉय जी एंड हाइट अटेन बाय बॉय ये हमारा लिया जाएगा, और मास ऑफ गर्ल जी एंड हाइट अटेन बाय गर्ल इसको लिया जाएगा। जी से जी कैंसिल है। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि 30 kgf जो है, 30 या 40 यहाँ पे kgf जो लिखा हुआ है तो ये वेट, लेकिन जब इसको मास में लिखा जाएगा तो kgf है ना, इसलिए सीधा आप 40 kg उसको लिख सकते हो। तो बॉय जो है वो आपका आ जाएगा 40 और गर्ल का आ जाएगा यहाँ पे बेटा दैट इज 30। हाइट अटेन बाय बॉय वही 6 मीटर है, इसका भी 6 मीटर है। तो कंपेयर का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द रेशियो। तो यहां आ जाएगा 4:3, ये आपका आंसर है। लेकिन जब आप पावर डेवलप बाय देम, मतलब पावर ऑफ बॉय डिवाइड बाय पावर ऑफ गर्ल आप फाइंड कर रहे हो, तो वर्क डन बाय बॉय डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बॉय, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय गर्ल टाइम टेकन बाय गर्ल आप लिखते हो। वर्क डन बाय बॉय बाय टाइम टेकन बाय बॉय इनटू टाइम टेकन बाय गर्ल डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय गर्ल। वर्क डन बाय बॉय एंड गर्ल का रेशियो 4:3 है, तो मैं यहां पर सीधा डाल देता हूं। टाइम टेकन बाय गर्ल 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स, और नीचे आ जाएगा बेटा 4 मिनट।
मिनट मिनट से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से गया, 4 4 से गया, तो आंसर आ गया 1:1। ये भी हमारे बुक का ही बैक क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये करना है। चलिए फिर आता है कि स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग व्हाइल इन यूज। जैसे कहते हैं कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल और या फिर स्टीम इंजन। बर्निंग ऑफ ए कैंडल के अंदर हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एंड लाइट में कन्वर्ट होती है। लेकिन स्टीम इंजन की बात करें तो केमिकल एनर्जी, स्टीम इंजन में कोयला डलता है, कोयले में जो एनर्जी है वो केमिकल होती है। तो जो केमिकल एनर्जी है वो हीट भी बनाती है और ट्रेन को चलाती है, मतलब मैकेनिकल भी करती है। तो केमिकल एनर्जी इज हीट एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी। फिर आता है कि राजन exert a force of 150 न्यूटन in pulling a cart at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर exerted। देखिए इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अभी बताया कि पावर होता है फोर्स इंटू स्पीड, या v भी लिख सकते हो। तो 150 न्यूटन है, स्पीड आपकी 10 है, 1500 वॉट आपका आंसर है। ये करना है आपने। Calculate the change in the kinetic energy of the moving body if its velocity is reduced to 1/3 of the initial velocity। Yes, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखें कैसे करेंगे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब है के ई इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिया जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई फाइनल हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल का 1/3 लिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, वो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। तो 1/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस 8/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय 8/9 times of its initial काइनेटिक एनर्जी। तो बस इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इजी था ना। चलिए फिर आता है अ गर्ल ऑफ मास 35 kg climbs up from the first floor of a building at a height of 4 meter above the ground to the third floor at a height of 12 meter above the ground. So what will be the increase in her gravitational potential energy? बहुत ही आसान है। पहली बात तो हम बात करेंगे इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो एम जी एच इनिशियल लिया जाएगा। फिर आएगा फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच फाइनल लिया जाएगा। चेंज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एम जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल हो जाएगा। एम 35 है, जी आपका 10 है, और यहाँ पर 12 माइनस 4 आपके पास यहाँ पर होगा क्योंकि फाइनल 12 का है ना। अब इस केस में ये तो आ गया 350 और ये आपका पास 8 आ जाएगा। अब 350 को हम 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 40 ये 0 आ गया, 8 24 28 ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका 2800 जूल यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। तो प्लस साइन है तो इसका मतलब इंक्रीज है ये आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये करना है। गुड। अब हम बात करते हैं 15th की।
कहता है बॉल इज प्लेस्ड ऑन ए कंप्रेस स्प्रिंग, व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज द बॉल ऑब्जर्व टू फ्लाई अवे, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द कंप्रेस स्प्रिंग पोजेसेस एंड व्हाई डज द बॉल फ्लाई अवे। देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं उस टाइम जो उसके अंदर की एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग ही नॉर्मल ऐसे था, पर जैसे आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो उस टाइम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और अगर आप इस पे बॉल रख के इसको छोड़ोगे तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के अंदर एज ए काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बॉल है वो दूर भाग जाती है। बाकी प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, आप एक बार रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन किए। ये आपके 1 मार्कर एंड 2 मार्कर है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके 3 एंड 4 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पावर एंड एनर्जी के रिलेटेड जो 1 मार्कर या 2 मार्कर के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।